नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। धर्मगंगा में आज मैं आपको एक दृष्टांत सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है मन की मथनी। ठाकुर जी यानी कि कान्हा जी अपने बाल सखाओं के संग गोपी के घर माखन चोरी करने के उद्देश्य से गए। गोपी अपनी चौखट के बाहर खड़ी थी। ठाकुर जी ने गोपी से कहा, गोपी, हमें माखन पानो है। गोपी बोली, हाँ लाला, आजा, भीतर रखो है, ढूंढ ले और पा ले। अभी गोपी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सभी बाल सखा ठाकुर जी को वहीं छोड़ गोपी के घर में घुस गए और लगे माखन ढूंढने। बाल सखाओं ने गोपी का पूरा घर उथल पुथल कर दिया, परंतु माखन नहीं मिला। इधर बाहर ठाकुर जी और गोपी एक दूसरे को टकटकी लगाए देख रहे थे। जब बाल सखाओं को माखन नहीं मिला तो वो थक हार कर बाहर आ गए और ठाकुर जी से बोले, कन्हैया, यह गोपी झूठ बोलती है। हमने इसका पूरा घर छान मारा, इसके घर में माखन है ही नहीं। ठाकुर जी बोले, मुझे भी पता है कि इसके घर में माखन नहीं है। तो फिर सखा ने कहा, कन्हैया, जब तुझे पता है कि गोपी के घर माखन नहीं है तो व्यर्थ में हमारा इतना परिश्रम काहे करवाया। तब ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, पहली बात तो ये है कि हमने तुमसे कब कही कि या गोपी के घर में माखन ढूंढो, और दूसरी बात ये, गोपी भी झूठ नहीं बोल रही। बाल सखा ने कहा, कन्हैया, अभी थोड़ी देर पहले इस गोपी ने स्वयं कही कि माखन भीतर रखो है, ढूंढ ले और पा ले। ठाकुर जी ने हंसकर कहा, इस गोपी ने कहा कि आ जा लाला, भीतर रखो है, ढूंढ ले और पा ले। इसने ये ना कही कि जा लाला, भीतर रखो है। इसने तो कही, आ जा लाला, भीतर रखो है, ढूंढ ले और पा ले, जबकि वह स्वयं घर के बाहर खड़ी है। इसके जा और आ जा के भेद को तुम समझ ना सके। यह उस माखन की बात कर रही है जो इसने अपने मन की मथनी से मथा है। तुम इसके घर के भीतर माखन ढूंढ रहे थे और मैं इसके मन की मथनी में रखे माखन का भोग लगा रहा था। गोपी अभी भी बेसुध सी वहीं खड़ी है। उसे नहीं पता कि ठाकुर जी और बाल सखाओं के बीच क्या बात हो रही है। वो तो अभी भी अपने मन की मथनी का माखन निकाल निकाल कर ठाकुर जी को पवा रही है। जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय हो लड्डू गोपाल की। तो इसी के साथ मैं लूँगी अनुमति और जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।